के नाम पर अब नहीं चलेगा मनमानी का। तो ये वक्फ की संपत्ति कैसे बन गई, कब बनी? वक्फ की संपत्ति हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। वक्फ के अवैध कब्जे को लेकर अब योगी सरकार फुल एंड एक्शन मोड में है। नए वक्फ कानून के तहत अब कार्रवाई होगी। अब राइट टू बिलीव के नाम पर जो सेक्शन 40 है अब तक पुराने कानून में, और राइट टू बिलीव के नाम पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ। आपको कागज दिखाना होगा, यू हैव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। हिंदुत्व के नई एपिसेंटर संभल में सरकारी एक्शन जारी है। इनमें क्या इनकी निजी संपत्ति है या फिर सारी वक्फ की संपत्ति है और दरगाह के नाम पर ली गई है? दरगाह के नाम पे है, और कुछ जो है क्या कहते हैं ये तालाब की है, तालाब की भूमि में अभी पैमाइश कर रहे हैं। संभल के जनेठा गांव में दरगाह को लेकर अब पैमाइश शुरू हो गई है। ये वो झंडा है, इसके आसपास की जमीन दरगाह के नाम पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, ये बताया गया है। वो झंडा आप देख सकते हैं, और वहां पर मस्जिद बनाई गई है, लेकिन मस्जिद बहुत छोटे से हिस्से में, बाकी हिस्से पर निजी मकान आप कह सकते हैं। वहां पर रिहाइश इलाका है और लोग रहते हैं। अवैध रूप से अस्पताल बनाए गए हैं, और ये अस्पताल वहां पर क्या होता है ये भी तहसीलदार का दावा है कि तंत्र मंत्र होता है। अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को अब सील किया जाएगा। आगे अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जांच शुरू हो गई है, मेजरमेंट का काम, वैल्यूएशन का काम शुरू हो गया है, और जो टीम है उसमें टीम में 25 लेखपाल और 4 कानूनगो हैं। पूरा मामला दरअसल जनेठा गांव में इस दरगाह के आसपास की संपत्ति पर अवैध कब्जे, इलीगल इंक्रोचमेंट को लेकर है, जिसमें आरोप यहीं के इसी गांव के रहने वाले मोहम्मद जावेद ने लगाया था। सीएम योगी के पास शिकायत की थी। क्या क्या पता चला है अभी तक? नहीं, पैमाइश चल रही है, पैमाइश नापने के बाद ही पता चलेगा क्या है। इस दरगाह को लेकर काफी शिकायतें प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद से प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। 2019 से मुतवल्ली न होने का आरोप है। 2025 तक हर महीने 15 से 20 लाख के वसूली का आरोप है। दरगाह के खातों की जांच के आदेश, किसने ऑडिट किया पता लगाने के आदेश, पैसा आखिर किसके खाते में गया। अवैध कब्जा है, एक ही आदमी का कब्जा है, उसकी औलाद का। उसका किसका है? शाहिद मियाँ का, और उसका लड़के जो हैं अफजल मियाँ, उसका कब्जा है। अब आपकी क्या मांग है वैसे प्रशासन से? मेरी मांग ये है कि जो इसने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है, उस संपत्ति की जांच होनी चाहिए। पुख्ता कागज हैं? बिल्कुल सारे कागज पूरे हैं इसके। और कोई बात होगी, कोई चीज वो हमारी सहायता आप यहाँ दिखा सकते तो हैं। हमें परसेप्शन ये है कि 300 साल से ये मजार यहाँ पर मौजूद है, और 300 साल से कंटिन्यूअस है, तो इसका क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। अब इस दरगाह को लेकर प्रशासन का दावा है कि अभिलेखों में ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, इसीलिए ये भी जांच का विषय है कि ये संपत्ति वक्फ की कैसे बनी। ये जमीन किसी के नाम दर्ज नहीं थी, और किसने इसे वक्फ को दान दिया, इसकी भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ के नाम पर अब नहीं चलेगा मनमानी का। तो ये वक्फ की संपत्ति कैसे बन गई, कब बनी? वक्फ की संपत्ति हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। वक्फ के अवैध कब्जे को लेकर अब योगी सरकार फुल एंड एक्शन मोड में है। नए वक्फ कानून के तहत अब कार्रवाई होगी। अब राइट टू बिलीव के नाम पर जो सेक्शन 40 है अब तक पुराने कानून में, और राइट टू बिलीव के नाम पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ। आपको कागज दिखाना होगा, यू हैव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। हिंदुत्व के नई एपिसेंटर संभल में सरकारी एक्शन जारी है। इनमें क्या इनकी निजी संपत्ति है या फिर सारी वक्फ की संपत्ति है और दरगाह के नाम पर ली गई है? दरगाह के नाम पे है, और कुछ जो है क्या कहते हैं ये तालाब की है, तालाब की भूमि में अभी पैमाइश कर रहे हैं। संभल के जनेठा गांव में दरगाह को लेकर अब पैमाइश शुरू हो गई है। ये वो झंडा है, इसके आसपास की जमीन दरगाह के नाम पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, ये बताया गया है। वो झंडा आप देख सकते हैं, और वहां पर मस्जिद बनाई गई है, लेकिन मस्जिद बहुत छोटे से हिस्से में, बाकी हिस्से पर निजी मकान आप कह सकते हैं। वहां पर रिहाइश इलाका है और लोग रहते हैं। अवैध रूप से अस्पताल बनाए गए हैं, और ये अस्पताल वहां पर क्या होता है ये भी तहसीलदार का दावा है कि तंत्र मंत्र होता है। अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को अब सील किया जाएगा। आगे अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल जांच शुरू हो गई है, मेजरमेंट का काम, वैल्यूएशन का काम शुरू हो गया है और जो टीम है उसमें टीम में 25 लेखपाल और 4 कानूनगो हैं। पूरा मामला दरअसल जनेटा गांव में इस दरगाह के आसपास की संपत्ति पर अवैध कब्जे, इलीगल इंक्रोचमेंट को लेकर है, जिसमें आरोप यहीं के इसी गांव के रहने वाले मोहम्मद जावेद ने लगाया था। सीएम योगी के पास शिकायत की थी। क्या क्या पता चला है अभी तक? नहीं, पैमाइश चल रही है, पैमाइश नापने के बाद ही पता चलेगा क्या है। इस दरगाह को लेकर काफी शिकायतें प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद से प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। 2019 से मुतवल्ली न होने का आरोप है। 2025 तक हर महीने 15 से 20 लाख के वसूली का आरोप है। दरगाह के खातों की जांच के आदेश, किसने ऑडिट किया पता लगाने के आदेश, पैसा आखिर किसके खाते में गया। अवैध कब्जा है, एक ही आदमी का कब्जा है, उसकी औलाद का, उसका किसका है ये? शाहिद मियाँ का, और उसका लड़के जो हैं अफजल मियाँ, उसका कब्जा है। अब आपकी क्या मांग है वैसे प्रशासन से? मेरी मांग ये है कि जो इसने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है, उस संपत्ति की जांच होनी चाहिए। पुख्ता कागज हैं? बिल्कुल सारे कागज पूरे हैं इसके। और कोई बात होगी, कोई चीज वो हमारी सहायता आप यहाँ दिखा सकते तो हैं हमें। परसेप्शन ये है कि 300 साल से ये मजार यहाँ पर मौजूद है और 300 साल से कंटिन्यूअस है, तो इसका क्या कहते हैं, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। अब इस दरगाह को लेकर प्रशासन का दावा है कि अभिलेखों में ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, इसीलिए ये भी जांच का विषय है कि ये संपत्ति वक्फ की कैसे बनी। ये जमीन किसी के नाम दर्ज नहीं थी और किसने इसे वक्फ को दान दिया, इसकी भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ के नाम पर अब नहीं चलेगा मनमानी का। तो ये वक्फ की संपत्ति कैसे बन गई, कब बनी? वक्फ की संपत्ति हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। वक्फ के अवैध कब्जे को लेकर अब योगी सरकार फुल एंड एक्शन मोड में है। नए वक्फ कानून के तहत अब कार्रवाई होगी। अब राइट टू बिलीव के नाम पर जो सेक्शन 40 है अब तक पुराने कानून में, और राइट टू बिलीव के नाम पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ। आपको कागज दिखाना होगा, यू हैव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। हिंदुत्व के नई एपिसेंटर संभल में सरकारी एक्शन जारी है। इनमें क्या इनकी निजी संपत्ति है या फिर सारी वक्फ की संपत्ति है और दरगाह के नाम पर ली गई है? दरगाह के नाम पे है और कुछ जो है क्या कहते हैं, ये तालाब की है, तालाब की भूमि में अभी पैमाइश कर रहे हैं। संभल के जनेठा गांव में दरगाह को लेकर अब पैमाइश शुरू हो गई है। ये वो झंडा है, इसके आसपास की जमीन दरगाह के नाम पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, ये बताया गया है। वो झंडा आप देख सकते हैं और वहां पर मस्जिद बनाई गई है, लेकिन मस्जिद बहुत छोटे से हिस्से में, बाकी हिस्से पर निजी मकान आप कह सकते हैं, वहां पर रिहाइश इलाका है और लोग रहते हैं। अवैध रूप से अस्पताल बनाए गए हैं और ये अस्पताल वहां पर क्या होता है, ये भी तहसीलदार का दावा है कि तंत्र मंत्र होता है। अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को अब सील किया जाएगा। आगे अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जांच शुरू हो गई है, मेजरमेंट का काम, वैल्यूएशन का काम शुरू हो गया है और जो टीम है उसमें टीम में 25 लेखपाल और 4 कानूनगो हैं। पूरा मामला दरअसल जनेटा गांव में इस दरगाह के आसपास की संपत्ति पर अवैध कब्जे, इलीगल इंक्रोचमेंट को लेकर है, जिसमें आरोप यहीं के इसी गांव के रहने वाले मोहम्मद जावेद ने लगाया था। सीएम योगी के पास शिकायत की थी। क्या क्या पता चला है अभी तक? नहीं, पैमाइश चल रही है, पैमाइश नापने के बाद ही पता चलेगा क्या है। इस दरगाह को लेकर काफी शिकायतें प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद से प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। 2019 से मुतवल्ली न होने का आरोप है। 2025 तक हर महीने 15 से 20 लाख के वसूली का आरोप है। दरगाह के खातों की जांच के आदेश, किसने ऑडिट किया पता लगाने के आदेश, पैसा आखिर किसके खाते में गया। अवैध कब्जा है, एक ही आदमी का कब्जा है, उसकी औलाद का, उसका किसका है ये? शाहिद मियाँ का, और उसका लड़के जो हैं अफजल मियाँ, उसका कब्जा है। अब आपकी क्या मांग है वैसे प्रशासन से? मेरी मांग ये है कि जो इसने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है, उस संपत्ति की जांच होनी चाहिए। पुख्ता कागज हैं? बिल्कुल सारे कागज पूरे हैं इसके। और कोई बात होगी, कोई चीज वो हमारी सहायता आप यहाँ दिखा सकते हैं हमें। परसेप्शन ये है कि 300 साल से ये मजार यहाँ पर मौजूद है और 300 साल से कंटिन्यूअस है, तो इसका क्या कहते हैं, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। अब इस दरगाह को लेकर प्रशासन का दावा है कि अभिलेखों में ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, इसीलिए ये भी जांच का विषय है कि ये संपत्ति वक्फ की कैसे बनी। ये जमीन किसी के नाम दर्ज नहीं थी और किसने इसे वक्फ को दान दिया,
इसकी भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।